सक्सेना जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाउ द कांग्रेस विल स्पीक। जी देखिए, इंडिया गठबंधन में फिरोजाबाद की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई हुई है। हम उनके सहयोगी दल हैं जी। और इंडिया गठबंधन जो है पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा है। जो मुद्दे हैं वो साफ है, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, किसानों से संबंधित किसानों की समस्याएं, यही मुद्दे हैं। इसी के आधार पर हम लोग जनता के बीच जाएंगे और पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये जितने भी मुद्दे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कुछ दबे दबे सा लग रहा है मामला। क्या बात है? कोई मामला नहीं है, दबा मामला नहीं है, शालीनता के साथ मामला है, बदतमीजी के साथ मामला नहीं। अरे रुको यार, तुम वो कह रहे हैं बदतमीजी वाला मामला थोड़ी ना। हम जैसे बोलते हैं वैसे बोलेंगे, आप जैसे बोलते हो आप वैसे बोलो। सक्सेना जी से बोल के चले भी गए। तो मैंने पूछा, मेरे ऐसा नहीं है, मैं सबको बराबर बोलना होना चाहिए, मैंने इसीलिए पूछा कि भैया क्या बात है। बोले नहीं, हम ऐसे ही बोलते हैं। मैडम बोलिए, कोई सवाल आपके मन में हो तो। मैं सपा के भाई जो खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, क्या पहले आज जो सुरक्षा महिलाओं को मिली है क्या पहले थी? आज जो महिलाओं को सुरक्षा, हाँ जी, हाँ जी, एक बात कहूंगा तो अशोक जी, इंडिया गठबंधन चाहे कितना भी बना ले उल्लू, और 2024 में फिर मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। हम वो ठुल्लू नहीं चेक कर रहे थे, घुटने देख रहे थे। सही है ना, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे है। सारी वहीं रखे हो, सब कुछ वहीं। बच्चे भी देखते हैं मेरा प्रोग्राम। क्या बताओगे? क्या कौन चीज बताए थे? क्या नहीं मिलेगा उल्लू? गठबंधन, इंडिया गठबंधन कितना भी बना ले उल्लू, 2024 में तीसरी बार मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। मैडम ने जो सवाल पूछा उस पर नहीं ध्यान था कि जो सुरक्षा इस वक्त है वैसी सुरक्षा पहले नहीं थी। पहले नहीं थी। हाँ? अरे साहब बिल्कुल थी। हाँ? जब अखिलेश जी की सरकार बनी तो हेल्पलाइन यानी वुमेन हेल्पलाइन यानी अखिलेश यादव जी ने ही चलाई थी 1009। हाँ। तो क्यों नहीं थी? पहले थी, पहले उन्होंने ही सुरक्षा दी है, बल्कि आम आदमी को भी सुरक्षा उन्होंने ही दी है। आज यानी जो 100 चला करके जो प्रत्येक व्यक्ति तक यानी पहुंचाने का काम किया वो आम आदमी की बात नहीं। बिल्कुल। बीजेपी, आप सुने, आप बीजेपी को रिस्पॉन्ड करना है, जैन साहब मैं आपके बाद आऊं जी। बताइए कितने सवाल हो गए, अब आपको बोलना है, 40 सेकंड आपके हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, भारत मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर दुनिया में 5वीं बड़ी ताकत बना है। और आने वाले समय में मोदी जी ने भारत के 140 करोड़ परिवारीजनों को अपना परिवारीजन मानते हुए इस भारत को दुनिया की नंबर 1 व्यवस्था विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्प लिया है। और मोदी जी ने भारत की संस्कृति, भारत की विरासत को संरक्षित करते हुए भारत के विकास को करने का टारगेट लिया है। और उस टारगेट को मोदी जी एक एक करके इन 140 करोड़ परिवार के लोगों के साथ आगे बढ़ा रहे हैं जी। 140 करोड़ परिवार, टोटल जनसंख्या 140 करोड़, परिवार में सिंगल लोग हैं क्या? सबसे पहले ये बताइए सर, दीदी ने पूछा कि महिला सुरक्षा से संबंधित, जब महिला पहलवान वहां घसीटी जा रही थी तो कितनी सुरक्षा उनकी हो रही थी। कानपुर में लड़कियां फांसी पे लटका दी गई और आनंद फानन में उनका दाह संस्कार कर दिया गया। हाथरस में आपने स्थिति देखी क्या हुआ, कठुआ में देखी आपने क्या हुआ, आपने औरैया में देखी क्या हुआ। विश्व की सबसे बड़ी शर्मनाक घटना मणिपुर में हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी के होठ सिल गए, एक शब्द नहीं बोल पाए वो। और जिस वक्त देश का सैनिक मारा जा रहा था तो उस वक्त जिम कॉर्बेट पार्क में खड़े होकर, जिम कॉर्बेट पार्क में वहां पर कैटवॉक कर रहे थे। इन सब चीजों से पता चलता है। अरे रुको गुस्सा नहीं होते। हाँ बताओ, खड़े हो। मैं आदरणीय जिला अध्यक्ष जी का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा, जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह जी का,
हाँ। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष। हाँ। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इन्होंने कहा आदरणीय मोदी जी हाँ। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। जब मणिपुर चल रहा था तो मोदी जी कहाँ थे? जब मणिपुर चल रहा था मोदी जी कहाँ थे? जब बनारस की 8 लड़कियों का गैंगरेप किया गया तब भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री कहाँ था? हाँ। और उसके बाद हाथरस की लड़की को जिंदा जला दिया तब मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और बात करते सबका साथ सबका विकास की। आज जाति के नाम पे देश को लड़ा दिया। आज जाति के नाम पे देश को लड़ा दिया। बढ़ो बढ़ो, अरे रुको रुको, क्या नाम तुम्हारा? बढ़ो, अरे कन्हैया शर्मा। कन्हैया शर्मा। दूसरे का मुंह ही पकड़ लेते हो तुम? ये अपने जान पहचान के हैं? अच्छा ठीक जी, कौन ला रहा? जी जी, ये संदेश खाली पे चुप रहे। हाँ जी, संदेश खाली पे चुप रहे। राजस्थान जो इनका राज हुआ करता था, अशोक गहलोत जहां के मुख्यमंत्री थे, सबसे ज्यादा अपराध बलात्कार के सबसे ज्यादा इनके प्रदेश में हुए। लेकिन प्रियंका गांधी या राहुल गांधी कोई भी एक शब्द नहीं बोला दूसरों की बहन बेटियों पे। अब चुप रहो कन्हैया। हाँ, ये सिर्फ उंगली उठाना जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब संसद में कहा कि मणिपुर पर चर्चा करो तो ये संसद छोड़ के भाग गए और चर्चा करते हैं यहाँ पे। और आज अपराधी जो समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं ना, बेरोजगारी, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 2% बेरोजगारी रेट है। बेरोजगारी हुए सैफई परिवार, बेरोजगार हुए यहाँ के जो लुच्चे लफंगे अपराधी थे जो सपा के समय पर डाका डालते थे। कौन बोलेगा भाई? अरे तय करो जल्दी, आया। हाँ। मेरे भाई बोल रहे थे कि लुच्चे लफंगे बेरोजगार हो गए। मुझे बताइए, मैं बीएससी डीएलएड क्वालिफाइड हूँ, मैं 5 साल से नौकरी का इंतजार कर रहा हूँ। आप क्या आरओ की नौकरी आती है, लीक हो जाती है? पहले सुनिए, पहले आप सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए। आरओ की भर्ती आती है, वो लीक हो जाती है। यूपी पुलिस की भर्ती आती है, वो लीक हो जाती है। आप एक भर्ती नहीं करा पाते और ये कह रहे हो हम लुच्चे लफंगे। आपकी एनजीओ किस पर काम करती है? हमारी एनजीओ शहीदों के लिए काम कर रही है। शहीदों के लिए काम है। जी जी, रुकिए बाजी, आराम से, धीरे धीरे। 5 रुपए में खिला रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब भी बैठे हैं यहाँ पर। हमने हमारे लिए आज तक यहाँ पूर्व चेयरमैन भी रहा और वर्तमान चेयरमैन भी है। मुझे रसोई के लिए मैं कहता रहा। वर्तमान चेयरमैन साहब कहाँ बैठे? वो बैठे हमारे चेयरमैन साहब, वो बैठे। कहाँ? ये अच्छा बैठे। अरे चेयरमैन साहब नमस्ते। नमस्ते जी। रसोई के लिए हाँ। हमारे जो यहाँ के व्यापारी गण हैं, हाँ। उनका मुझे सहयोग मिलता है। हाँ। किसी जनप्रतिनिधि का नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, चेयरमैन साहब के पास कोई प्रावधान होगा? प्रावधान ये है हाँ। कि हमने इनसे कई बार अनुरोध किया कि हमें एक अलर्ट किया जाए गुरु नानक रसोई के लिए एक स्थान। हाँ। और मैं भारत सरकार से, चाहे सरकारें कोई भी हो, आती जाती रहेंगी, हमारा प्यार आपसी बना रहना चाहिए। पहले बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। और मैं गुरु नानक का लंगर है। और मैं बताऊं, वो जब उसकी तरफ हाथ करके कोई कह देता है तो उसके मतलब ये होता है उसकी सौगंध होती है। मैं अभी बात कर रहा हूं, मैं बात करता हूं। चेयरमैन साहब आओ, चेयरमैन साहब के लिए ताली बजाओ पहले। चेयरमैन साहब, अब आपको सब बात छोड़ो, इनकी बात छोड़ो, ये तो बहुत पीछे की बात हो गई। रसोई शुरू करो। और रसोई की बात यह है कि मोदी योगी जी ने इतनी रसोई दे दी है कि कोई पार ही नहीं है। हाँ। और मैं भी दोबारा चेयरमैन हो गया, ब्लॉक में हो गया। अच्छा। जब मैं कुछ नहीं करता तो मुझे जनता क्यों मतलब नहीं, आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं करे बाजी? ब्लेम नहीं कर रहा। हाँ बस ठीक है। हाँ बाजी ब्लेम नहीं करे, कह रहे हैं आप तो बहुत अच्छे आदमी। गरीबों का ही आशीर्वाद होता है। आज मोदी योगी पे गरीबों का ही आशीर्वाद अरे है। तो आशीर्वाद है ना। हाँ। अरे हम क्या, अरे चेयरमैन साहब हम तो ये कभी नहीं हारता है। अरे चेयरमैन साहब हारने और जीतने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ। आप बनना नहीं चाह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ रसोई गरीबों में। मैं हर जात के लिए इतना सोचता हूँ। अरे आप बैठो 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 बैठो, चुपचाप बैठो। चेयरमैन साहब वो सब अच्छा है, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके लिए से खाली हाथ लौटाया ही नहीं, जो आया है। अरे हमें तो लौटा रहे हो आप, हमें तो लौटा रहे हो। नहीं लौटोगे आप, जो मांगे तो आपको भी मिलेगा। जो मांगे हमको मिलेगा। मिलेगा। जो मांगे हमें, यहाँ से रीता नहीं आया कोई, तो जो मांगेंगे वो मिलेगा। जो मांगेंगे वो मांगेगा वो, और जो मांगेंगे हाँ वो मिलेगा। मिलेगा। भाई एक बात है चेयरमैन साहब, हमसे कोई झूठ नहीं बोलता, वरना रात में सपने में आके चढ़ाऊंगा मैं आपको। चाहे जब आ जाना। हाँ तो सुनो, रात में